मेरा नाम विवेक चौधरी है। और मैं हूँ साधना। आज हम सब मिलकर श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक हालिया सत्संग के कुछ विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सत्संग 25 सितंबर 2025 को उनके YouTube चैनल भजन मार्ग पर आया था। जी, जिसमें महाराज जी ने भक्तों के कई बहुत दिलचस्प सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल, और हमारा इरादा है कि इस बातचीत से उन खास विचारों और जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको सामने लाए। हाँ, जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन और आध्यात्मिक समझ के लिए काम आ सके। अक्सर सत्संगों में गहरे सूत्र छिपे होते हैं। सही कहा आपने। तो चलिए फिर इस विचार मंथन को शुरू करते हैं। पहला मुद्दा जो सामने आया वो आजकल बहुत आम है, सांसारिक जीवन की चुनौतियां। हाँ, खासकर काम की जगह पर। हाँ, एक भक्त ने ऑफिस की राजनीति, चापलूसी और दूसरों को नीचा दिखाने वाली बातों से जुड़ी अपनी परेशानी बताई थी। अच्छा। तो महाराज जी ने इस पर जो कहा वो वाकई सोचने लायक है। हाँ, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि हम नकली दुनियावी बॉस के पीछे क्यों भागें? ये तो अस्थाई है, आज है कल नहीं। सही बात है। असली बॉस तो भगवान है, जो शुद्ध सच्चिदानंदमय है, सत चित आनंद स्वरूप। अच्छा। अगर उन्हें रिझा लिया तो ये सब नकली बॉस अपने आप हमारे पक्ष में हो सकते हैं। फोकस बदलने की बात है, अस्थाई को छोड़कर स्थाई पर ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए उन्होंने कहा भी, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, ये तो सुना है। जब भगवान की कृपा होती है तो सब अपने आप मेहरबान हो जाते हैं। हम इंसानों की कृपा ढूंढते हैं जो अक्सर स्वार्थी होते हैं। है ना, बदलते रहते हैं। बिल्कुल। उनका स्नेह तो पर टिका होता है, पर भगवान का प्रेम वो बिना शर्त का है। हाँ, उन्होंने याद दिलाया, जनव गुण प्रभु मान न काऊ। सोचिए, भक्त कितनी भी गलतियां करें, भगवान ठुकराते नहीं बल्कि गले लगाते हैं। ये कितनी बड़ी राहत की बात है। और फिर उस असली बॉस यानी भगवान की भक्ति करने से क्या नहीं मिल सकता? सब कुछ, यहाँ तक कि भगवान खुद भक्त के वश में हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने अर्जुन का उदाहरण दिया था। हाँ, जहाँ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, उनके पैरों के पास बैठकर रथ हाँक रहे थे। अरे वाह! भक्त के प्रेम में भगवान स्वयं को भी सौंप देते हैं। ये दुनियावी बॉस की चापलूसी से तो कहीं ज्यादा फायदेमंद सौदा है ही। अच्छा, इससे जुड़ा एक और सवाल मन में आता है जो एक भक्त ने पूछा भी था सत्संग में। हाँ। कि जब हम ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चल रहे हों और देखें कि दूसरे लोग गलत तरीकों से साजिशें करके आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं निराशा तो होती है। लगता है कि हमारी अच्छाई का कोई फायदा नहीं। हाँ, ये दुविधा बहुत स्वाभाविक है, बहुत से लोगों को होती है जी। इस पर महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा कि अन्याय से मिली सफलता टिकती नहीं है, ये तो बस मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी होने जैसा है। देर सवेर ऐसे इंसान का पतन निश्चित है। समय लग सकता है, जैसे किसी कोर्ट केस के फैसले में लगता है। हाँ। पर न्याय होता जरूर है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले की जीत आखिर में होती ही है। और एक बहुत जरूरी बात उन्होंने कही थी। हाँ जी। कि हमें दूसरों के गिरने की कामना नहीं करनी चाहिए। सही बात। बल्कि उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। सही बात। ये भाव रखने से हम खुद और ऊंचे उठते हैं। दूसरों की बुराई चाहने से तो हम खुद नीचे गिरते हैं। ये वाकई गहरी बात है, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना। आजकल समाज में सफलता, पैसा, रुतबे का इतना दबाव है कि मन शांत रखना ही मुश्किल हो गया। इस माहौल में खुद को स्थिर कैसे रखें? इस पर महाराज जी ने क्या रास्ता सुझाया? उन्होंने एक ही अचूक उपाय बताया, नाम जप। हाँ, यानी भगवान के नाम का जाप। यही वो चीज है जो दुनियावी सफलता भी दे सकती है और मन की शांति भी। लेकिन इसमें विश्वास की बात भी कही उन्होंने। बिल्कुल, विश्वास होना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर की दी हुई दवा पर भरोसा करते हैं कि ये ठीक करेगी, तभी वो ज्यादा असर करती है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही नाम जप पर विश्वास इसे शक्तिशाली बनाता है। अच्छा, और ये काम कैसे करता है? नाम जप हमारे अंदर जमे हुए गलत संस्कारों और पापों को धीरे धीरे मिटाता है, मन को साफ करता है। इससे हमारी जरूरतें भी पूरी होती हैं, इस दुनिया की भी और परलोक की भी। और सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? इसमें कोई खर्चा नहीं है। इसे हम अपने काम धंधे, नौकरी, पढ़ाई के साथ साथ आराम से कर सकते हैं। ये हर किसी के लिए सुलभ है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। महाराज जी ने तो अपने अनुभव से कहा
कि जीवन में असली बदलाव नाम जप से ही आता है। जी, उन्होंने कहा इससे डर खत्म होता है, चिंता मिटती है, शोक दूर होता है, इंसान निर्भय, निश्चिंत और निशोक हो जाता है। हाँ, उन्होंने जोर देकर कहा, आप जप के खुद देख लो, आपको परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। एक तरह का निमंत्रण था खुद अनुभव करने का। बिल्कुल। ये तो हुई अपनी शांति और उन्नति की बात, लेकिन महाराज जी ने समाज की एक बड़ी चिंता पर भी ध्यान दिलाया था। हाँ, वो युवाओं को लेकर। हाँ, खासकर आज के युवाओं को लेकर। एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने सवाल पूछा था कि युवाओं में अनुशासनहीनता, मेहनत से जी चुराना और गलत रास्ते पर जाने का रुझान ये क्यों बढ़ रहा है। जी, महाराज जी ने इसके कई कारण गिनाए। संयम, सदाचार और अनुशासन की कमी तो है ही, हाँ, साथ ही धर्म से दूरी, बुरी संगत और खासकर मोबाइल का गलत इस्तेमाल। हाँ, मोबाइल का जिक्र किया था उन्होंने। उन्होंने साफ कहा कि ब्रह्मचर्य और संयम से याददाश्त तेज होती है, काम में मन लगता है। और वो विद्या ददाति विनयम वाली बात। हाँ, पहले कहा जाता था विद्या विनय देती है, पर आज के बच्चे अक्सर अविनयी, असहनशील, भुलक्कड़ और चरित्र से कमजोर दिखते हैं। ये चिंता की बात है। और इसकी जड़ में अनुशासन की भारी कमी है। न बच्चे माँ बाप की सुनना चाहते हैं, न गुरुओं की। हाँ। महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा कि बचपन से जवानी तक का समय असल में विनय का नहीं, अनुशासन का होता है। पर आज अनुशासन को बंधन समझा जाता है। तो इसका हल क्या है? क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि सिर्फ किताबी पढ़ाई काफी नहीं है। आधुनिक शिक्षा जरूरी है, पर उसके साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी अनिवार्य है। आध्यात्मिक शिक्षा मतलब हमें कैसे उठना बैठना है, कैसे बोलना है, बड़ों से कैसा व्यवहार करना है, हमारी दिनचर्या कैसी हो, जीवन का लक्ष्य क्या हो, ये सब आध्यात्मिक शिक्षा सिखाती है। अच्छा। तभी हमारे युवा देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे और समाज में सुख फैलाएंगे। ये बहुत ही जरूरी बात है। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी है। बिल्कुल। चलिए, अब भक्ति के मार्ग की कुछ और गहराइयों को समझते हैं। सत्संग में निष्काम भक्ति पर भी बात हुई थी। हाँ, किसी ने पूछा था कि क्या मोक्ष की इच्छा रखना भी स्वार्थ है, अगर हम निष्काम भक्ति करना चाहते हैं? हाँ, ये बड़ा बारीक सवाल है। इस पर महाराज जी ने स्पष्ट किया कि मोक्ष की इच्छा रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि परमार्थ है, सबसे ऊंचा लक्ष्य है। लेकिन जो सच्चे निष्काम भक्त होते हैं, उनमें ये इच्छा भी नहीं बचती। अच्छा। उन्हें तो भगवान की सेवा, उनके प्रेम, उनकी लीलाओं और गुणगान में इतना आनंद आता है कि मोक्ष से भी डर लगने लगता है। मोक्ष से डर? हाँ, उन्होंने एक श्लोक का अंश कहा, विभेमी कैवल्यता, मुझे कैवल्य यानी मोक्ष से भी भय लगता है। अरे वाह, मतलब भक्ति का आनंद इतना गहरा है कि उसके सामने मोक्ष भी फीका पड़ जाए। बिल्कुल। उन्होंने उदाहरण दिया कि ऐसे भक्त तो बस श्री राधा रानी के चरणों की सेवा के रस में डूबे रहना चाहते हैं। राधिका पद रसे मनोमज्जत। भरत जी का उदाहरण भी कितना सटीक है। प्रयागराज में उन्होंने वरदान में राजपाट, धन दौलत या मोक्ष नहीं मांगा। क्या मांगा था? बल्कि ये मांगा कि जन्म जन्म में सीताराम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। यही सच्ची निष्काम भक्ति है। कमाल है। फिर एक और व्यवहारिक सवाल आया था। हाँ, कि हमारा प्रेम अक्सर स्वार्थ से शुरू होता है ना? जैसे शायद गुरु के प्रति भी हम पहले अपनी किसी जरूरत के लिए जुड़ते हैं। हाँ, हो सकता है। तो इस स्वार्थी प्रेम को निस्वार्थ कैसे बनाया जाए? इसका जवाब बहुत उम्मीद देने वाला था। महाराज जी ने कहा कि अगर गुरु निस्वार्थ है, हाँ, तो उनकी संगत का असर पड़ता है। स्वार्थी शिष्य भी धीरे धीरे उनके रंग में रंगकर निस्वार्थ होने लगता है। अच्छा। और कुछ स्वार्थ तो अच्छे भी होते हैं, जैसे ये इच्छा रखना कि मेरा भजन बढ़े, मेरे अंदर के दोष खत्म हो, मुझे भगवान मिले। हाँ। ये स्वार्थ ही आगे चलकर परमार्थ बन जाता है। मतलब शुरुआत कहीं से भी हो, दिशा सही होनी चाहिए। सही बात है। और सेवा करते समय अक्सर अहंकार आ जाता है, मैंने ये किया, मेरी वजह से हुआ। इस मुश्किल से कैसे निपटें? इसका समाधान भी समर्पण में ही बताया। सेवा करने के बाद उसके फल को, उसके श्रेय को भगवान को समर्पित कर दें। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु। हाँ, ये भाव रखने से अहंकार धीरे धीरे दासत्व भाव में बदल जाता है। अच्छा। उन्होंने फर्क समझाया। मैं के साथ जब दुनिया की चीजें जुड़ती हैं, मेरा पद, मेरा ज्ञान, तो वो अहंकार है। और लेकिन जब मैं के साथ भगवान जुड़ते हैं, मैं भगवान का सेवक हूं, तो वो अहंकार नहीं, ठसक है। ठसक? हाँ, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये ठसक, ये स्वाभिमान तो कल्याणकारी है। वाह, क्या बात है। अच्छा, शरणागति यानी पूरी तरह समर्पित हो जाना,
और इस रास्ते में आने वाले कष्टों को सहने की जरूरत। हाँ, इसको भी महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया था। कौन सा? वो कुम्हार और मिट्टी वाला उदाहरण। हाँ, याद आया। मिट्टी को एक सुंदर बर्तन बनने के लिए क्या क्या नहीं सहना पड़ता। पहले उसे खोदा जाता है, घर से वियोग, फिर कूटा जाता है, अहंकार चूर चूर, पानी डालकर गूथा जाता है, नम्रता आती है, फिर चाक पर चढ़ाकर। हाँ, चाक पर चढ़ाकर घुमाया जाता है और आकार दिया जाता है, अनुशासन। इतना सब सहने के बाद ही वो एक उपयोगी और सुंदर पात्र बनती है। बिल्कुल। इसी तरह भक्त को भी भगवान की कृपा का पात्र बनने के लिए कष्ट और अनुशासन को स्वीकार करना पड़ता है। और इस प्रक्रिया में गुरु ही कुम्हार है और शिष्य मिट्टी। बिल्कुल, शिष्य को बस मिट्टी की तरह खुद को सौंप देना होता है। गुरु फिर जैसा चाहे वैसा दिव्य पात्र गढ़ देते हैं। महाराज जी ने ये भी जोड़ा कि भगवान के रास्ते पर चलते हुए जो जलन या कष्ट सहना पड़ता है, उससे तो चमक आती है, इंसान निखरता है। अच्छा। लेकिन दुनिया की बातों से जो जलन होती है, उससे इंसान मिट जाता है, राख हो जाता है। बात तो सही है। इसमें गुरु और भगवान की कृपा तो है ही, साथ में शिष्य की अपनी मेहनत और समर्पण भी जरूरी है। दोनों मिलकर ही काम करते हैं। ये सुनकर एक और सवाल मन में आता है, जो सत्संग में पूछा भी गया था। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या ज्यादा मददगार है, प्रतिकूल परिस्थितियां या अनुकूल? हाँ, ये भी अच्छा सवाल था। इस पे महाराज जी का जवाब बिल्कुल साफ था। प्रतिकूलता ज्यादा सहायक है। प्रतिकूलता? हाँ। अच्छा। हाँ, अनुकूलता तो अक्सर हमें रास्ते से भटका देती है, आराम पसंद बना देती है। सही है। जब हर तरफ से निराशा मिलती है, दुनिया में कोई सहारा नहीं दिखता, तब ये मन मजबूर होकर भगवान की तरफ भागता है। हाँ, ये अनुभव कई लोगों का होता है। जब हम किसी बड़ी मुसीबत में भगवान को पुकारते हैं और वो सुनते हैं, तब विश्वास पक्का होता है कि भगवान की सिवा हमारा कोई नहीं। पर मुख्य बात यह है कि उस विश्वास को बनाए रखना। हाँ, क्योंकि दुनिया की माया ऐसी धूल उड़ाती है कि बने बनाए विश्वास में भी शक पैदा हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। विश्वास की बात आई है तो ईश्वर के स्वरूप को समझना भी तो एक चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, जिसके माध्यम से सत्संग में से समझने की कोशिश की गई थी। एक राम दशरथ का बेटा ने बताया कि ये सब एक ही राम यानी परमात्मा के अलग अलग रूप या पहलू हैं। अच्छा। जब हम उन्हें साकार रूप में देखते हैं तो वो दशरथ के बेटे राम हैं, लीला करते हैं। जब निराकार रूप में देखते हैं तो वो हर कण-कण में समाये हुए हैं, घट-घट में बैठा। जी। जब हम पूरी सृष्टि को उनका ही विस्तार मानते हैं तो वो सकल पसारा हैं, और फिर भी वो इन सबसे परे हैं, सबसे अलग, त्रिभुवन से न्यारा। मतलब परमात्मा एक ही समय में ये सब कुछ है और इन सबसे परे भी। हाँ, यही उनकी महिमा है। समझना थोड़ा मुश्किल है। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप को ज्ञान मार्ग से समझना शायद फिर भी थोड़ा आसान हो। हाँ, जैसे सांख्य योग से। लेकिन उनके सगुण स्वरूप, उनकी लीलाओं को समझना बहुत ही कठिन है। हाँ, भगवान की लीलाएं तर्क से परे हैं, अतर्क्य, और बड़े बड़े ज्ञानी, योगी और देवता भी उनमें भ्रमित हो जाते हैं। इसके उदाहरण भी दिए थे उन्होंने। हाँ, बिल्कुल, जो वाकई चौंकाने वाले हैं। जैसे जब भगवान राम सीता जी के वियोग में साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे। हे खग मृग हाय मधुकर्षिणी। हाँ। तो स्वयं सती जी को शक हो गया कि ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं। सती जी को? हाँ। परीक्षा लेने गई तो भगवान ने अपनी माया से उन्हें भ्रमित कर दिया और फिर अपना विराट रूप दिखाया, जिसे देख के वो डर गईं। शिव जी ने समझाया था कि ये लीला है, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बाप रे। और ब्रह्मा जी वाला किस्सा? हाँ, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया जब उन्होंने बाल कृष्ण को ग्वाल बालों का जूठा खाते देखा। उन्हें लगा ये परमात्मा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सारे ग्वाल बाल और बछड़े चुरा लिए। तो भगवान कृष्ण स्वयं उतने ही नए ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। क्या? और पूरे 1 साल तक वैसे ही लीला करते रहे। ब्रह्मा जी देखकर चकित रह गए। 1 साल तक? हाँ। और भी लीलाएं हैं। जन्म के 6ठे दिन ही पूतना जैसी राक्षसी का वध कर देना। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ नन्हे कृष्ण का नंद बाबा के घर की देहरी पार न कर पाना। ये सब लीलाएं बुद्धि से समझनी मुश्किल है। परीक्षित जी ने भी रासलीला पर शंका उठाई थी। हाँ। तब सुखदेव जी ने समझाया कि भगवान तो आत्मा रूप में सबके भीतर है। हाँ। और वो अपनी ही शक्तियों, अपने ही प्रतिबिंबों के साथ खेल रहे हैं। स्व प्रतिबिंब विभ्रमा। सगुण लीला को देखकर अच्छे अच्छों का दिमाग घूम जाता है। बिल्कुल। शायद इसीलिए
जब भगवान की लीलाओं को समझना इतना जटिल है, महाराज जी बार बार सबसे सरल दिखने वाले उपाय नाम जप पर इतना जोर देते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जब बुद्धि चकरा जाए तो बस नाम का सहारा पकड़ लो। हाँ, महाराज जी ने बताया कि नाम जप से हमें अपने गुरु और इष्ट देव की उपस्थिति का अनुभव होता है, भले ही वो शारीरिक रूप से दूर हों। अच्छा, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जप करने से उनका साथ महसूस होता है। अगर भजन नहीं कर रहे तो पास रहते हुए भी दूरी है। सही बात है। और नाम जप से क्या फायदे बताएं? नाम जप गुस्से को काबू करने में मदद करता है और धीरे धीरे सभी समस्याओं का हल उसी से निकलने लगता है। इससे अभ्यास पक्का होता है और हमारी दृष्टि बदलती है। हमें सब में भगवान दिखने लगते हैं। हाँ, इसी को उन्होंने अभिनय कहा था। हाँ, इसका मतलब नाटक करना नहीं, बल्कि सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना, यहाँ तक कि दुश्मन के साथ भी, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान उसमें भी हैं। हम व्यक्ति को देखकर उलझते हैं, भगवान को देखकर नहीं। बिल्कुल। अभ्यास कैसे करें, इस पर भी उन्होंने बताया। हाँ, क्या कहा? अगर नाम जप में बहुत रुचि है, मन लग रहा है, तो दिन भर करें। अगर उतना मन नहीं लगता तो एक निश्चित संख्या जैसे 11 माला पूरी श्रद्धा से करें और बाकी समय काम करते हुए सामान्य रूप से नाम लेते रहें। ये व्यवहारिक सलाह है। सत्संग में कुछ और प्रैक्टिकल बातें भी थीं, जैसे भगवान को भोग लगाते समय। हाँ। उन्होंने कहा कि भोग लगाते समय बहुत पवित्रता रखनी चाहिए। बाल ढके हों, मक्खी मच्छर आदि से बचाव हो, भोग लगाते समय बोलना नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी बातें भगवान के प्रति हमारे आदर को दर्शाती हैं। बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात गृहस्थी जीवन जीने वालों के लिए कही थी। हाँ, कि घर छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि भक्ति करनी है तो घर बार छोड़ना पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा कि त्याग तभी उचित है जब मन से स्त्री, धन और मान बढ़ाई की इच्छा पूरी तरह खत्म न हो जाए। अच्छा। असली बहादुरी तो गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य निभाने, ईमानदारी से कमाने, सबकी सेवा करने, पशु पक्षी इंसान और साथ साथ नाम जप करने में है। ये ज्यादा कठिन है और ज्यादा सराहनीय है। सही कहा। अंत में कुछ मन की अंदरूनी अवस्थाओं को संभालने पर भी बात हुई थी, जैसे अगर मन में डर लगे, हाँ, या संसार छोड़कर जाने की इच्छा हो, तो क्या करें? महाराज जी ने सलाह दी कि भगवान से ये प्रार्थना न करें कि मुझे यहाँ से ले चलो, तो क्या करें? बल्कि ये मांगे कि मुझे निर्भय बनाओ, पवित्र बनाओ और ऐसी शक्ति दो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। प्रार्थना ऐसी हो कि भगवान हमें ऐसा बनाकर दुनिया में रखें कि हम खुद भी सुधरें और दूसरों को भी सुधारने में मदद करें। बहुत अच्छी बात है। रही बात मृत्यु के भय की, तो वो सूक्ष्म रूप से तब तक रहता है जब तक शरीर का होश है। जैसे चींटी काटने पर भी हम तुरंत उसे हटाते हैं, ये भी शरीर के प्रति मोह और भय का ही संकेत है। और वो अभिनय वाली बात फिर से आई थी अंत में। हाँ, उसे फिर स्पष्ट किया गया। अभिनय का मतलब है सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सब में भगवान है, लेकिन किसी से आसक्त हुए बिना। ये एक साधना है। बिल्कुल, जो नाम जप और शास्त्रों के अध्ययन से मिले विश्वास से संभव होती है। हम लोगों को केवल व्यक्ति मानते हैं, इसलिए फंसते हैं। जब सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास करते हैं तो व्यवहार अपने आप सही हो जाता है। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो लगता है कि श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग का सार कुछ मूल सिद्धांतों पर टिका है। हाँ, जैसे भगवान पर अटूट विश्वास, लगातार नाम जप का अभ्यास, सही आचरण और व्यवहार, पूरी तरह समर्पण का भाव और गुरु की कृपा का महत्व। चाहे वो ऑफिस की राजनीति जैसी बाहरी चुनौती हो या मन का डर जैसी अंदरूनी समस्या, या फिर ईश्वर के रहस्यमय स्वरूप को समझने की कोशिश हो, हर चीज का समाधान सरलता, विश्वास और अभ्यास में ही छिपा है। बिल्कुल। महाराज जी का संदेश बहुत गहरा भी है और साथ ही बहुत व्यवहारिक भी। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जब भगवान की सगुण लीलाएं, उनके मनुष्य जैसे दिखने वाले काम इतने जटिल और रहस्यमयी हो सकते हैं कि सती और ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी भ्रमित हो जाएं, तो क्या ये संभव है कि सबसे सरल दिखने वाले नाम जप में ही जीवन और अध्यात्म का सबसे गहरा रहस्य और सबसे बड़ी शक्ति छिपी हो? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज्ञा लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे।